प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ हुए स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का दौर सतत रूप से जारी। ग्राम कपरवाड़ी में हुआ शिविर का आयोजन। पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने किया चौरी थाने का घेराव। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ग्राम खूनजर खुर्द के पास हुआ सड़क हादसा। यात्री बस और कार में हुई जोरदार टक्कर। कार चालक हुआ गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। और छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बिजली बंद होने पर नहीं हुए जनरेटर चालू। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया मरीजों का इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती 25 दिसंबर तक निरंतर 100 दिन 100 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन छिंदवाड़ा विधानसभा के ग्राम कपरवाड़ी में किया गया। शिविर में पहुंचे सांसद बंटी विवेक साहू ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जिले की जनता का अधिकार है कि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले और उनका इलाज अच्छे से हो सके। इस उद्देश्य को लेकर गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में समाज सेवी संस्थाओं और चिकित्सकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक यह क्रम निरंतर चलते रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले की जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। मैं भी छिंदवाड़ा का सांसद नहीं, आपका प्रधान सेवक हूं और जनता की परेशानियां और समस्या दूर करते रहूंगा। स्वास्थ्य शिविर के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सम्मानित श्री सक्सेना जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई ओम पटेल जी, हमारे युवा नेता भाई अजय सक्सेना जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री अजय साहू जी, जिले के किसान मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष भाई दीपक मुर्मी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सरपंच दीदी, हमारे वरिष्ठ रेवा पटेल जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के मेरी सर्वप्रथम आज या जो हमारा प्रोग्राम बना है 90 लाख रुपए की लागत से बना, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग की द्वारा हमें मांग की जाती थी कि यहाँ पर प्रोग्राम होना चाहिए, जाना पड़ता है, लगानी पड़ती है, तो हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि हमारे कपरवाड़ी में प्रोग्राम होना चाहिए, यहाँ का प्रोग्राम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और आज इसका उद्घाटन करना, इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समस्त कार्यकर्ताओं को कपरवाड़ी छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत कपरवाड़ी के समस्त कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सब लोगों ने मिलकर एक विकास रचा और आजादी के बाद पहली बार छिंदवाड़ा की माटी में जन्म हुआ और व्यक्ति जिले का सांसद बना है और इसमें आप सभी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक यहाँ स्वास्थ्य भारत चलेगा और 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर हमारे जिले के ग्रामीण अंचलों में होकर से जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है छिंदवाड़े का प्रधान सेवक बन करके आप लोग की सेवा करना, आप लोग के बीच में आऊँ और इसी उद्देश्य से हमारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चौरी में पत्रकार पर हुए हमले और पुलिस द्वारा आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में 21 सितंबर की रात स्थानीय नागरिकों के द्वारा चौरी थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही आरोपी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आज यहाँ थाने के सामने जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या घटनाक्रम है, थोड़ा विस्तार से बताइए। घटनाक्रम ये है सर कि कल हमारे एक संभ्रांत नागरिक के चौरे के जैन परिवार के उनकी दुकान पे एक हमलावर व्यक्ति ने, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसने हमला किया। हमले के बाद हम शिकायत देकर के थाने में आए। पीआई साहब से हमने बहुत निवेदन किया कि वो व्यक्ति अच्छी छवि का नहीं है, वो ऐसी घटना बाद में उसकी पुनरावृत्ति होगी, लेकिन टीआई साहब ने एक नकारात्मक जवाब दिया कि दोनों एक सी छवि के हैं और हमको सबकी सुरक्षा करना, आपकी सुरक्षा भी देखना। अप्रत्यक्ष तौर पर वो मुझे चमकाने लगे कि आपकी सुरक्षा भी हमको ही देखना। मैंने कहा साहब, हमारी सुरक्षा मतलब कि आप उसकी तरफ से धमकी क्यों दिलवा रहे हैं हमको? एक तो कल ही धमकी दे दी उन्होंने, दूसरा कार्रवाई कल कर नहीं रहे थे। तो हमने निवेदन करा तो बड़ी मुश्किल से एक छोटी मोटी धारा लगाए उनने, और टोटल तुष्टिकरण के अलावा टीआई साहब का कोई काम नहीं है। कल अगर वो अच्छे से ढंग से एज एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ताकत से काम करते तो आज ऐसी घटना नहीं होती। उस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कल 3 अज्ञात हमलावरों ने, जो कल की घटना संबंध रखते हैं, वो तीनों ने, हमारे ललित डेहरी जी पत्रकार जी हैं, वरिष्ठ भी चौरे के हमारे भाई भी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और वो छिंदवाड़ा में भर्ती हैं। लेकिन जो टीआई जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, और 2 कर्मचारी और जो वीडियो बना करके महिलाओं को ब्लैकमेल करते हैं, अन्य लोग के नाम लेकर के मुखबिरी करते हैं, ऐसे लोग को भी यहाँ से हटाने की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है माहौल खराब करने का, तुष्टिकरण का, पैसे लेने का। जिनका टिफिन, जिस टीआई का टिफिन संबंधित एक निश्चित समुदाय से आता हो, वो व्यक्ति कभी जीवन में हमारे लिए, हमारे हिंदू भाई के लिए काम नहीं कर सकता। वैसे हिंदू भाई नहीं था, लेकिन बात ये थी कि वातावरण नगर का खराब हो रहा है। उनकी जो भाव है, उनकी दृष्टि जो है बेहद ज़्यादा तुष्टिकरण वाली है। उनके साथ जिम जाते हैं, उनके साथ टिफिन शेयर करते हैं, पर डे मुर्ग मुसल्लम उनका होता है, और एक वर्ग विशेष के प्रति भ्रष्टाचार का इतना बड़ा कारखाना बना दिया उनने जब से आए थाना में। और अपने संबंधित 1-2 उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से, उनके ड्राइवर के माध्यम से सेवा लेन देन के वसूली का कोई काम नहीं कर रहे हो। और आप जब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं, और जब तक वो अपराधी को पकड़ के पुलिस लाएगी नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और अगर ऐसा लगता है तो कल से अनिश्चित काल के लिए चौरी बंद रहेगा। जो भी हम प्रतीकात्मक तौर पर करेंगे, शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जिस ढंग से उन्होंने हमको जवाब दिया है, फिर इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा हमारे पास तंत्र है कि फिर हम उस जन समुदाय से फिर उसी उनकी भाषा में उन व्यक्ति विशेषों को वैसे ही जवाब देंगे। उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जानलेवा हमले में घायल हुए पत्रकार का मुफ्त उपचार, मुआवजा राशि देने और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन को दिए गए ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि छिंदवाड़ा जिले के प्रतिष्ठित पत्रकार पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकार ललित डेहरिया जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनका छिंदवाड़ा के क्लेरिस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्रकार जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे समय में पत्रकारों पर हमले होना निंदनीय है। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन सरकार से मांग करता है कि घायल पत्रकार का उचित मुफ्त उपचार कराने की व्यवस्था कर परिजनों को आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही पत्रकारों पर लगातार हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए बार बार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठती रही है। आपसे निवेदन है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की कृपा करें। एसडीएम ने कहा कि पत्रकारों की मांग जायज है, प्रशासन की ओर से जो भी उचित व्यवस्था होगी हमारे द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर सभी पत्रकार साथी मौजूद रहे। देखिए, सभी को ज्ञात है कि गत रात्रि चौरी में पत्रकार ललित डेहरिया के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उनको एक छिंदवाड़ा के निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हमला किसने किया है, क्या किया है, ये अभी जानकारी में नहीं है। तो हमने इस हेतु एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि पत्रकार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनका जो इलाज है पूरी तरीके से मुफ्त किया जाए, क्योंकि पत्रकार और शासन के बीच की एक धुरी का काम करता है जो सूचनाओं का सम्मान करता है।
तो हम चाहते हैं कि पत्रकार का जो इलाज है पूरी तरीके से मुफ्त हो, और उसके साथ जिस तरीके से अगर कोई दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी सहायता कोष से परिवार और पीड़ितों को राशि देते हैं, तो उनके परिवार को भी और उनको राशि दे, ये हमने मांग करी है। और दूसरी बात, हमने सबसे बड़ी बात ये की है कि आजकल पत्रकार असुरक्षित है, हर जगह कहीं पे भी जाता है तो कहीं हमले हो जाते हैं, कहीं उनके साथ दिक्कतें हो जाती हैं, तो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात बार बार उठती है। तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी इस ओर संज्ञान लें कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सभी सदस्य इस मौके पर मौजूद रहे, और हमने ये भी तय किया है कि जो भी ज़रूरत होगी, किसी भी पत्रकार को किसी भी तरीके की अगर ज़रूरत होती है, छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। प्रेस एसोसिएशन में ज्ञापन आपको सौंपा क्या? 21 सितंबर 2024 को चौरई के पत्रकार ललित डेहरिया के ऊपर हमला अज्ञात लोगों द्वारा किया गया है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा के प्रेस जगत के लोगों द्वारा मुझे आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अज्ञात हमलावरों के खिलाफ उनकी पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की गई है, और पत्रकार श्री ललित डेहरिया के समुचित उपचार की मांग भी की गई है। मेरे पास ज्ञापन आया है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों से तत्संबंध में चर्चा कर श्री ललित डेहरिया के लिए जो भी समुचित इंतजाम हो सकते हैं कराने का प्रयास करूँगा। आज सुबह लगभग 11 बजे समीपस्थ ग्राम खूनाजिर खुर्द के पास एक बस और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा से बस बैतूल जा रही थी, वहीं कार सावरी क्षेत्र से आ रही थी। खूनाजिर खुर्द के पास दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर होने की वजह से कार चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मदद कर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं बस में बैठे किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में दोपहर को बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इमरजेंसी यूनिट में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा मोबाइल के टार्च की रोशनी में मरीजों को इलाज देना पड़ा। अस्पताल में आधा घंटे से अधिक अंधेरा पसरा रहा। दरअसल मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बंद की गई थी। अस्पताल में आपात स्थितियों के लिए जनरेटर है, लेकिन बिजली बंद होने पर जनरेटर शुरू नहीं किया गया। ऐसे में मरीज परेशान होते रहे और इमरजेंसी यूनिट में मोबाइल की टार्च की रोशनी से मरीजों को इलाज दिया गया।
मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग यूथ जूनियर सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप 21-22 सितंबर को इंदौर में आयोजित हुई। इस चैंपियनशिप में जिले के 13 चयनित खिलाड़ियों ने संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस व कोषाध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करते हुए 6 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज ऐसे 12 मेडल मध्य प्रदेश में जीते। छिंदवाड़ा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने पुरस्कृत किया। जिला वेट लिफ्टिंग संघ सचिव रविकांत अहिरवार ने बताया कि इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की लगभग 28 जिला इकाई के 380 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें छिंदवाड़ा टीम के खिलाड़ी हर्षित कराडे, यश चौहान, आदित्य ठाकुर ने यूथ वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। इस चैंपियनशिप में हर्षित कराडे ने 49 वजन वर्ग में गोल्ड जीतकर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अपनी जगह बना ली। सीनियर में राजकुमार उइके गोल्ड मेडल, जूनियर महिला में आयुषी साहू, हर्षिता बादशाह ने भी गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह यूथ जूनियर सीनियर वर्ग में रहवाश उइके, मुकेश साहू, संतोष दर्शाना ने सिल्वर मेडल जीता। यूथ में मुकुल बरमैया, सीनियर में हरिओम नामदेव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जूनियर महिला वर्ग की तनिष्क करौसिया चौथे स्थान पर रही। टीम की इस उपलब्धि पर सभी विजेताओं एवं टीम के कोच संतोष करौसिया, मैनेजर राजकुमार उइके को जिला वेट लिफ्टिंग संघ के पदाधिकारी इंद्रजीत सिंह बैस, रविकांत अहिरवार, खेल अधिकारी सुशील पटवा, डीएसओ रामराव नागले, रूबिका दीवान, जावेद खान, विक्रांत अहिरवार, राजेंद्र सिंह ठाकुर, हेमंत बुनकर, सलीम खान, धनराज यादव, आकांक्षा कामले एवं अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें कि छिंदवाड़ा के 14 बच्चों ने भाग लिया और हमारे लिए आज बड़े गर्व की बात है और छिंदवाड़ा ज़िले के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमें 6 गोल्ड मेडल तथा 4 सिल्वर तथा 2 ब्रॉन्ज मेडल में ले जाने। हमको 14 खिलाड़ियों में से 12 को हमारे यहाँ से मेडल प्राप्त हुए। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लिए, हमारे बच्चों के लिए और ये वेट लिफ्टिंग के लिए एक ऐतिहासिक है। छिंदवाड़ा ज़िले से आज तक कोई भी नेशनल खेलने नहीं गया। हमारे यहाँ से एक बच्चा नेशनल खेलने जाएगा जो कि हर्षित कराड़े है और ये अक्टूबर में जो नेशनल हिमाचल में होना है वहाँ हमारा बच्चा हर्षित जाएगा। मैं सभी वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे हर्षित कराड़े जी जो हैं वो इंटरनेशनल खेलें, वहाँ पे नेशनल में भी जीतें। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ और वेट लिफ्टिंग की टीम ने सभी की शुभकामना और सभी को बधाई दी है और आगे भी इसी प्रकार हमारे वेट लिफ्टर इनाम जीतेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स की जिला शाखा के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु निवेदन किया गया। आज मध्य प्रदेश अजाक्स ने हमारा जैसे 3 महीनों का कार्यक्रम फिक्स कर रखा है और प्रत्येक जिले में हमें समय समय पर हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में हमने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले सप्ताह भी एक ज्ञापन दिया था, आज एक ज्ञापन पुनः दिया है। हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर अजाक्स के बैनर तले हमारे सभी SC/ST के संगठन पदाधिकारी की उपस्थिति में आज हमने 8 सूत्री ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, माननीय मुख्य सचिव महोदय के नाम, माननीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, इनको कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा। मुख्य बिंदु हमारे ये है पदोन्नति में आरक्षण जो है लागू किया जाए और उसमें जो मनोज गोरकला जी की गाइडलाइन है उसको तुरंत लागू किया जाए। दूसरा बिंदु है हमारे जो बैकलॉग के रिक्त पद पड़े हुए हैं उन्हें वैकेंसी निकालकर तत्काल भरा जाए। तीसरा बिंदु है मध्य प्रदेश में जजों की भर्ती जो है उसमें रोस्टर आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। बैक डोर एंट्री से कॉलेजियम सिस्टम से भरी जा रही है, उसमें आरक्षण पालन नहीं किया रहा है, उसमें भी आरक्षण लागू किया। जल्दी आपकी मांगें पूर्ण नहीं हुई तो क्या हम लोग मध्य प्रदेश प्रांत स्तर पर ये पूरा हमारा कार्यक्रम बिल्कुल वो है। नवंबर के मध्य में हमारा जो पूरा कार्यक्रम 3 महीने का लागू हुआ है उसमें नवंबर के मध्य में हम पूरे मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में अजाक्स के पदाधिकारी आकर और
मतलब धरना प्रदर्शन भोपाल में करेंगे और आवश्यक हुआ तो विधानसभा भवन का भी हम घेराव करेंगे। आपका नाम? मैं इंजीनियर SB इनवाती, जिला अध्यक्ष अजाक्स छिंदवाड़ा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाले संगठन राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा आज सोनपुर स्थित शिव मंदिर के पास विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना जिलाध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि इस स्वास्थ्य शिविर में निर्देशक डॉक्टर राकेश ठाकरे, संचालक डॉक्टर चंद्रशेखर ठाकुर, डॉक्टर नीरज पवार, अलका देशमुख सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवाएं देकर मरीजों की BP, शुगर एवं अन्य जांचें की। इस शिविर का लगभग 200 लोगों ने लाभ लिया, जिनकी जांच कर उन्हें दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की गईं। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के वार्ड अध्यक्ष अंकित साहू, अभिषेक, गगन, चंचलेश, कपिल, संदीप, सतीश, सजल, मधु, निक्की, रवि, सुखदेव, राजा, आकाश सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जय श्री राम। जैसा कि हमने संकल्प लिया था 99 दिनों तक लोगों की जरूरतमंदों की निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे, जिसमें आप आज का 59वां दिन है, जिसमें हम निरंतर निस्वार्थ भावना से आज सोनपुर में शिव मंदिर में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धजन एवं महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के संचालक राकेश ठाकरे जी एवं MBS डॉक्टर एवं सभी के द्वारा आज सेवाएं प्राप्त की गई है, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की गई है एवं साथ ही साथ दवाइयों का वितरण निःशुल्क किया गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमन जी ने बताया कि हम लोगों का जो हेल्थ चेकअप हम लोगों ने किया है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का हम लोगों ने चेकअप किया है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट्स का ओल्डर एज, यंग एज, अडल्ट एज, सभी एज ग्रुप में जो बीमारियां होती हैं बेसिकली उनका ट्रीटमेंट हमने किया है और स्वास्थ्य की सलाह दी है। लगभग कितने पेशेंट? लगभग 120-130 पेशेंट यहाँ पे देखे हैं। इसमें हर तरह की बीमारियां, BP, शुगर, हाइपरटेंशन, सभी तरह के मरीज जो हैं हमने देखे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ठाकुर और मेरे साथ में जीवन ज्योति के संचालक भी हैं राकेश ठाकुर जी। युवा अवस्था की दहलीज पर खड़े छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक स्वास्थ्य और मासिक धर्म संबंधी जागरूकता फैलाने छिंदवाड़ा के युवा चिकित्सकों ने बीड़ा उठाया है। छिंदवाड़ा यूथ मेडिको नाम के संगठन से जुड़े डॉक्टर्स ने अपने पहले कार्यक्रम के अंतर्गत परासिया रोड स्थित गुरुकुल के छात्रों के बीच एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में मुख्य रूप से लैंगिक स्वास्थ्य और मासिक धर्म के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों पर छात्रों से चर्चा की गई। यह सेमिनार कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ही आयोजित था। इस दौरान छात्र छात्राओं से पोषण और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा तनाव प्रबंधन और बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में चर्चा कर उन्हें जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने इस दौरान निसंकोच होकर प्रश्न पूछे, जिनका सेमिनार में उपस्थित चिकित्सकों ने जवाब दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर निखार गेडाम, डॉक्टर मधुसूदन पाल और डॉक्टर सानिध्य दुबे उपस्थित थे। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आयोजित इस सेमिनार के लिए गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर और प्राचार्य प्रिया सिंह सिसोदिया ने आभार व्यक्त किया।
मां निर्मला देवी आश्रम के तत्वाधान में आज माताजी निर्मला देवी की जन्मस्थली स्थान पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए वक्ताओं के द्वारा लोगों में जन जागृति फैलाने को लेकर अपने विचार रखे गए। साथ ही साधकों को ध्यान योग का महत्व बताया गया। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सालों से हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल बहुत बार गहराई से मालूम करना पड़ता है बार बार कि सर जो क्या है और किस तरह से उसमें गहरे हैं। इसके लिए समय समय पर वर्कशॉप होते हैं। आज उसमें से एक वर्कशॉप आई। श्री माता जी के जन्म स्थान छिंदवाड़ा में आज हमारे बीच में हमारे वाइस चेयरमैन श्री डॉक्टर उडवाणी जी उपस्थित हुए हैं, जो हमारी छिंदवाड़ा सामूहिकता को एक सेमिनार को कंडक्ट करेंगे और विभिन्न जगह से हमारे पास में अलग अलग लोग आए हुए हैं जो इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। देश भर में प्रसिद्ध छिंदवाड़ा की श्री रामलीला इस वर्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी वार्षिक बैठक का आयोजन स्थानीय श्री राम मंदिर छोटी बाजार में किया गया। मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया कि बैठक की शुरुआत में सभा के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र के वरिष्ठ मार्गदर्शक रविकांत द्विवेदी को मनोनीत किया गया, जिसका सभी ने समर्थन किया। इसके पश्चात मंडल के संरक्षक कस्तूरचंद जैन ने बैठक की प्रस्तावना सभी के बीच रखी एवं अतिथियों का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। मंडल के संरक्षक राजू चरनाकर ने श्री रामलीला के नए आयामों की जानकारी सभी से साझा की एवं आधुनिकता एवं संस्कृति के समन्वय के साथ मंचन की बात कही। श्री रामलीला मंडल के मुख्य निर्देशक पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने बैठक में कलाकारों द्वारा किए जा रहे अभ्यास की जानकारी दी एवं दिनांक 29 सितंबर से प्रारंभ होने वाले मंचन की जानकारी बैठक में साझा की एवं बताया कि श्री रामलीला का मंचन प्रतिदिन रात्रि 9 बजे किया जाएगा। कोषाध्यक्ष सुभाष साहू द्वारा विगत वर्ष की संपूर्ण आय एवं व्यय की जानकारी बैठक में साझा की। मंडल के सचिव राजेंद्र आचार्य द्वारा अतिथियों के माध्यम से आमंत्रण पत्र एवं श्री रामलीला मंचन दृश्य का विमोचन कराया गया तथा सभी का आभार व्यक्त किया गया। मंडल के प्रवक्ता ऋषभ स्थापक ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से 12 अक्टूबर को विगत वर्ष अनुसार इस वर्ष भी ठीक शाम 6:30 बजे रावण दहन का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित लोगों से मंचन के लिए सुझाव लिए गए। बैठक का संचालन तरुण जैन द्वारा किया गया। बैठक में अतिथि के रूप में दीपक खंडेलवाल, संतोष सोनी, बलराम साहू, जगदीश गोदरे, संरक्षक कस्तूरचंद जैन, राजू चन्नाकर, विजय आनंद दुबे, विनोद विश्वकर्मा, शंकर राव घोरके सहित मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत, सचिव राजेंद्र आचार्य, मुख्य निर्देशक पंडित वीरेंद्र शुक्ल, व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया, उपाध्यक्ष राकेश चौरसिया, भोला सोनी, राजेश चौरसिया, रोहित द्विवेदी, टिंकल चरनाकर, कुशल शुक्ला, मयंक चौरसिया, समन द्विवेदी, कोषाध्यक्ष सुभाष साहू, उप कोषाध्यक्ष आशु चौरसिया, सावन जैन, प्रवक्ता ऋषभ स्थापक, राहुल द्विवेदी, समस्त सदस्य सहित अन्य दानदाता, सहयोगी, कलाकार एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री रामलीला मंडल की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 29 तारीख से प्रारंभ हो रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की लीला का विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गोधूली बेला में
ठीक शाम को 6:30 पे रावण पुतले का दहन होगा। दशहरे के दिन पूरी रात्रि जो लीला यहाँ पर संचालित होती थी उसे इस वर्ष समिति के द्वारा विशेष निर्णय लेते हुए प्रतिदिन की लीला के अनुसार दशहरे के दिन रात्रि में भी लीला होगी एवं प्रतिदिन भाग्यशाली दर्शक योजना और राम भोग का भी आयोजन होगा। हम रामलीला मंडल परिवार समस्त नगरवासियों से, जिलेवासियों से आग्रह करते हैं कि आपके पास हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्यगण आए तो आप दिल खोलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें एवं आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस 135वें वर्ष से इस वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की लीला 136वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल आपसे निवेदन करता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस अविरल गंगा को बहाने में अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। मधुवन कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आज महिला जागृति सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग समाज की महिलाएं उपस्थित हुईं। महिलाओं ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव का सपना था कि युग निर्माण योजना के तहत सभी धर्म की महिलाएं जातीय धर्म से ऊपर एक छत के नीचे एकजुट होकर निरंतर महिलाओं को प्रेरित करने के लिए व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे सकें, जिनको गायत्री शक्तिपीठ में एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारी प्रत्येक दृष्टि से संसार एवं सृष्टि की कौन है? आराध्य देवी है, ये उनका कहना है। नारी सब कुछ कर सकती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा एवं नारी का सम्मान होता है, जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में, उसी प्रकार समाज, राष्ट्र और देश सुख समृद्धि से भरा पूरा होता है। वह देश प्रगति करता हुआ, वह परिवार, वह समाज आगे बढ़ते रहता है। नारी प्रकृति की बेटी है। ऋषि महात्मा हुए हैं, उनने नारी के बाद भारत एवं विश्व के अनगिनत देशों में अवतरित हुई सेवा, धर्म की सिद्ध साधिकाएं हुई है अथवा समाज सेवी एवं शौर्य। प्रणाम सभी को। आज बहुत ही अच्छा अवसर है, महिला जागृति सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ से अलग अलग समाज की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। परम पूज्य गुरुदेव का सपना था युग निर्माण योजना करना, तो उसके अंतर्गत सभी अलग अलग समाज की महिलाएं जाति धर्म से ऊपर उठ के एक छत के नीचे आके एकजुट होके आगे कार्य कर सके और निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। जो महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती है, घर गृहस्थी में ही उलझी रहती है, उनको एक स्टेज दिया गया है, इसमें आकर वे अपनी बात रखें और अपने आप को नारी जागरण के तौर पे आगे समाज में व्यवस्थित रूप से खड़े कर सके और अपनी बात को रख सके और अपने समाज को बढ़ाने में योगदान कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की नारियां जो हैं अच्छे से काम करती है, जागृत रहती हैं, तो उस देश का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। और ये उदाहरण हमें प्रत्यक्ष देखने मिला। हमारी जो ऐतिहासिक नारियां हुई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतिका बाई, रानी अहिल्याबाई, ये सब जो हैं हमारे प्राचीन नारियों के उदाहरण से हम जान सकते हैं। ऐसे ही हमें निरंतर आगे आते रहना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, जिसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज लालबाग की माई सेवा समिति अंतर्गत महिला मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां उपस्थित रहीं और 9 दिवसीय नवरात्र पर कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सेवादार साधना विश्वकर्मा, मंजू मालवी, मालती मालवी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। आज लालबाग की महिला मंडल में बैठक समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि माता की आरती 6 बजे शाम प्रारंभ होगी, जिसे सभी महिलाओं को मिलकर के यहाँ तैयारी करना है। और दिन में जस मंडल का भी आयोजन किया गया है और छठवीं के दिन सभी महिला को सुहागले का कार्यक्रम में भी उपस्थित होकर के ये कार्य करना है।
और यह निर्णय लेते हुए कि लाल बाग की माई में विसर्जन में ड्रेस कोड के लिए भी आयोजित किया गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा दिवस के अंतर्गत शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त के मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 32 दशहरा मैदान में जुम्बा क्लास का आयोजन कर एक सुबह स्वच्छता के नाम की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, बादल भरद्वाज के साथ अर्पण शुक्ला एवं सिरीन राणा विशेष रूप से उपस्थित रही। जुम्बा क्लास के माध्यम से सभी को स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम को नगर पालिक निगम के अधिकारी गण व कर्मचारियों सहित नगरवासी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 3 जामुन झीरी में एक पौधा मां के नाम लगाकर पौधारोपण किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद राहुल उइके, नगर निगम से विवेक चौहान सहित स्वच्छता टीम उपस्थित रही। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा शनिवार की रात पाठाढाना क्षेत्र में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस अवसर पर ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। शनिवार को जो है यहाँ आने का मौका मिला। रहता तो मैं यहीं हूँ और पिछले 70 सालों से इसी लाइन से गुजर रहा हूँ, और आज मुझे जो है हनुमान जी की कृपा से यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के सेवाधारियों की भी जो है कि विशेष कृपा हनुमान जी पर है, जो बड़े दिल से सेवा करते हैं। और हम सबको जो है भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, और सनातन को जो है सनातन की परंपरा हमारा निरंतर जारी रहे, जिससे हमारे देश में एकता बनी रहे और हमारा देश जो है अखंड भारत कहलाए। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ हुए स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का दौर सतत रूप से जारी। ग्राम कपरवाड़ी में हुआ शिविर का आयोजन। पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने किया चौरी थाने का घेराव। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ग्राम खूनजर खुर्द के पास हुआ सड़क हादसा। यात्री बस और कार में हुई जोरदार टक्कर। कार चालक हुआ गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी।
और छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बिजली बंद होने पर नहीं हुए जनरेटर चालू, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया मरीजों का इलाज। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।